सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्यारे साथियों, सभी को स्वतंत्र भारत के इस आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं अपने विचारों को शुरू करती हूँ 1931 में मार्च की उस एक रात की बात के साथ, जब मात्र 23 साल का एक जवान स्वतंत्रता सेनानी, जिसको अंग्रेज पकड़कर जेल ले जाते हैं और उस स्वतंत्रता सेनानी को मौत की सजा सुना देते हैं। कसूर केवल इतना था कि भारत को आजाद करवाना था और अंग्रेज भारत को कभी भी आजाद होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। जब इस 23 साल के नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी को आजादी के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के जुर्म में अंग्रेज फांसी की सजा सुना देते हैं, तो फांसी के कुछ समय पहले इस युवक की मां मिलने के लिए जेल में आती है। मार्च 1931 की वो काली रात, उस रात को चारों ओर का अंधेरा जरूरत से कुछ ज्यादा ही काला था और उस रात में रोज की तुलना में बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच जेल के भीतर एक कोने में एक माँ और उसके बेटे के बीच वो आखिरी बातचीत हो रही थी, जो आखिरी मुलाकात हो रही थी, जो हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में एक तूफान लाने वाली थी। और ये बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता और साहस और एक जवान बेटे के बलिदान के संकल्प की कहानी थी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका हृदय अपने बेटे के साहस पर गर्व कर रहा था। जेलर ने माँ को अंदर बुलाया और उन्हें उस कोठरी की तरफ ले करके गया जहाँ पर इस नवयुवक को रखा गया था। ये नवयुवक अपनी माताजी को देख करके अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस नवयुवक क्रांतिकारक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई अपनी माँ को देख करके, जिससे उनकी माँ के दिल में थोड़ा सा सुकून मिलता है। माँ को पता है बेटे को फांसी होना निश्चित है और बेटे को भी ये बात पता है कि माँ को ये बात पता है मुझे फांसी होना निश्चित है। वो युवक मुस्कुराते हुए बोलता है, माँ आप आई, मुझे पता था आप आएंगी। माँ ने आंसू भरी आंखों से बेटे को कहा कि बेटा तुम्हारे बिना ये दुनिया कैसी होगी, मैं तुम्हें हर पल याद करूंगी। वो नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं और उनके हाथों को अपने हाथों में थाम लेते हैं और कहते हैं, माँ मुझे पता है मेरा ये निर्णय आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन मैंने हमेशा देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई है। आज वही दिन है। माँ अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बेटे को अपने सामने खोता हुआ नहीं देखना चाहते, पर तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया ना वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन एक माँ का दिल अपने बेटे के बिना कैसे रहेगा। मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी यादों को तो जिंदा रख लूंगी, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ है। कैसे मैं इन हाथों से तेरे शरीर को उठाऊंगी जिन हाथों से मैंने बालपन में तुझे खाना खिलाया था। दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर वो नवयुवक उस खामोशी को चीरते हुए कहता है, हाँ माँ मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन याद रखिए मेरी मृत्यु बेकार नहीं जाएगी। मैं उन लाखों लोगों के लिए मर रहा हूँ जो स्वतंत्रता की राह देख रहे हैं। मेरा बलिदान एक दिन इस देश को आजाद करेगा और मुझे खोने का फिक्र मत करना माँ, क्योंकि अगर आज मैं एक भगत सिंह बलिदान दे दूंगा ना, तो इस देश में हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। ऐसे ही माँ और बेटे के बीच बातचीत होती है और माँ को थोड़ी देर बाद अपने बेटे से दूर ले जाया जाता है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है।